बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। वीकेंड पर मुल्तान के तफरीही मकामात पर शहरियों का रश। शहरियों ने छुट्टी का मजा दोबाला करने के लिए पार्क का रुख कर लिया। आपको बताएं, वीकेंड पर मुल्तान के तफरीही मकामात पर शहरियों का रश। शहरियों ने छुट्टी का मजा दोबाला करने के लिए पार्क का रुख कर लिया है। तफरीही मकामात पर शहरियों का रश बढ़ गया है। शहरियों ने छुट्टी का मजा दोबाला करने के लिए पार्क का रुख कर लिया है। पार्क में शहरी झूले झूलते और खिलौने खरीदते दिखाई देते हैं। इतवार का इंतजार रहता है ताकि वालिदैन के साथ घूमने जा सके बच्चों का ऐसा कहना है। मुल्तान में पार्क में आकर बच्चों ने खुशी दोबाला हो जाती है। आपको बता रहे हैं, वीकेंड पर मुल्तान के तफरीही मकामात पर शहरियों का रश। शहरियों ने छुट्टी का मजा दोबाला करने के लिए पार्क का रुख कर लिया। तफरीही मकामात पर शहरियों का रश बढ़ गया। शहरियों ने छुट्टी का मजा दोबाला करने के लिए पार्क का रुख कर लिया। पार्क में शहरी झूले झूलते और खिलौने खरीदते दिखाई दिए। इतवार का इंतजार रहता है ताकि वालिदैन के साथ घूमने जा सके। पार्क में आकर बच्चों की खुशी दोबाला हो जाती है। आपको बताएं, तफरीही मकामात पर शहरियों का रश बढ़ गया। शहरियों ने छुट्टी का मजा दोबाला करने के लिए पार्क का रुख कर लिया। पार्क में शहरी झूले झूलते और खिलौने खरीदते दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि हमें इतवार का इंतजार रहता है ताकि वालिदैन के साथ घूमने जा सके। मुल्तान में पार्क में आकर बच्चों की खुशी दोबाला हो जाती है, ऐसा वालिदैन का कहना है। तफसीलात जानेंगे फराज रमजान से। आगाह कीजिए फराज। जी बिल्कुल, छुट्टी का दिन हो और शहर औलिया के बासी घर बैठ जाएं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। वीकेंड पर मुल्तान के तफरीही मकामात पर शहरियों का रश बढ़ जाता है। मैं इस वक्त मुल्तान के सिटी पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरी अपनी फैमिली और बच्चों के हमरा वीकेंड का मजा दोबाला करने के लिए और इतवार की छुट्टी से लुत्फानंदोज होने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन अरशद गुज्जर आपको मनाजिर दिखा सके तो इस वक्त पार्क में जो है वो शहरी बड़ी तादाद में और आ रहे हैं। यहाँ पर बच्चे जो है वो अपनी फैमिली और बच्चों के साथ जो है वो लुत्फानंदोज होते दिखाई दे रहे हैं और जो खिलौने के स्टॉल्स हैं वहां से खिलौने भी खरीदते दिखाई देते हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। आज जो है वो घूमने फिरने आए, बच्चों की फरमाइश थी या आपका खुद का दिल की फरमाइश थी? अपने भी था, आपको पता है जब एतवार वाले दिन सबका दिल करता है आउटिंग के लिए जाएं और बच्चों को भी ले आए साथ, बच्चे भी मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि आज इनका खुद भी दिल था और दूसरी बात यह है बच्चों का भी जो है वो इन्होंने आज घूमने की फरमाइश की थी। दूसरी यानी बात करते चले तो हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, जानते हैं आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। बहुत मजा आया। आज इतवार की छुट्टी थी, मामा बाबा के साथ आए, खाया पिया और झूले लिए, एंजॉय किया, बहुत मजा आया। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि इतवार का जो है वो इनको शिद्दत से इंतजार रहता है। इतवार के रोज जो है वो अपने फैमिली के हमरा घूमने फिरने जाते हैं और जो है वो लुत्फानंदोज होते हैं। पार्क में अगर बात की जाए तो पार्क में बच्चे आकर जो है वो आइसक्रीम्स भी खाते हैं, जो है झूले भी झूलते हैं और खिलौने भी लेने की फरमाइश करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हमारे हमरा मौजूद हैं, जानते हैं आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। आज इतवार था, पार्क पे आए मम्मी पापा के साथ। जी बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चों का कहना था कि आज इतवार के दिन जो है वो पार्क में आए हैं, मम्मा पापा को जो है वो आज घूमने की फरमाइश की है। बात की जाए तो और भी शहरी हमारे हमरे मौजूद हैं, जानते हैं भाईजान आप क्या कहना चाहेंगे इस। ये सिटी पार्क जो है ये एक बहुत अच्छा पार्क है। सिक्योरिटी वाइज बहुत है, अच्छा है और यहाँ का अमला बहुत अच्छा है। सफाई सुथराई के एतबार से भी यहाँ पे बहुत अच्छा इंतजाम है और ये एक फैमिली पार्क है। यहाँ किसी किस्म का कोई मसला नहीं। इनका कहना है कि ये एक फैमिली पार्क है। अगर मेरा कैमरामैन अरशद गुज्जर आपको मजीद दिखा सके तो इस वक्त छोटे छोटे बच्चे जो है वो कार वाले झूले झूलते दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए तो हमारे साथ और भी जो है वो नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं, तो जानते हैं आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। हम इस हवाले से ये कहना चाहेंगे कि आज इतवार का दिन है और हम यहाँ झूले खाने आए, मजा करने आए हैं, लुत्फानंदोज हो रहे हैं हम। और हम अकेले नहीं आए, हम पूरे वैगन लेके साथ आए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि आज बच्चे जो है वो अकेले नहीं है, पूरे रिश्तेदार इकट्ठे होकर जो है वो आज पार्क में लुत्फानंदोज होने आए हैं, क्योंकि आज वीकेंड का मौका है। वीकेंड पर शहरी जो है वो घर नहीं बैठते और भी नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे मौजूद हैं, जानते हैं ये भी लुत्फानंदोज होते दिखाई दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे। हम कहेंगे सिटी पार्क बहुत प्यारा है और अच्छे झूले हैं इसमें, बस। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि पार्क में आकर जो है वो इनकी खुशी जो है वो उसका मजा जो है वो दोबाला हो जाता है। वालिदैन भी हमारे मौजूद हैं, जानते हैं आप क्या कहेंगे। मैं यही कहूँगा कि बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। महंगाई बहुत ज्यादा है लेकिन झूले बहुत यानी 2-4 ही लिए तो पैसे खत्म हो गए। बिल्कुल, वालिदैन का कहना है कि महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत सी फरमाइशें करते हैं, झेलना जो है वालिदैन को पड़ता है। हमारे साथ और भी वालिदैन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। जी बिल्कुल, एक अच्छा संडे होता है मसरूफियत से फरागत का कि उसमें बच्चे जिद करते हैं कि हमने भी जाना है बाबा झूले लेने,
تو اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بالکل اس حوالے سے انیشیٹو لینا چاہیے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے تاکہ بچوں کی جھولوں کی ڈیمانڈ زیادہ سے زیادہ پوری ہو سکے، جو کہ وہ 2-4 لے کر ہی صرف جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ جی بالکل، آج جو ہے وہ اتوار کی چھٹی کو انجوائے کرنے کے لیے پارکس میں ملتان کے تفریحی مقامات پر جو ہے وہ شہریوں کا رش دکھائی دیتا ہے۔ بچوں کے والدین کا یہ کہنا ہے کہ حکومت سے گزارش ہے کہ مہنگائی پر جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے، کیونکہ پارک پر بھی جو ہے وہ مہنگائی کا اثر ہوتا ہے، جو ہے وہ گھومنے پھرنے کی فرمائش کرتے ہیں اور کھانے پینے کی بھی فرمائش کرتے ہیں، جس کا اثر جو ہے وہ والدین کی جیب پر پڑتا ہے۔ ننھے منھے بچے اور بھی ہمارے ہمراہ موجود ہیں، سے جانتے ہیں آپ کیا کہیں گے اس سوال سے؟ آج ہم تو بیک ہوا تھا، ہم کو چھٹی تھی، آج ہم نے ماما چاہیا ماما چاہ۔ جی بالکل، ننھے منھے بچوں کا کہنا ہے کہ آج اتوار کا دن تھا، ان کو جو ہے وہ چھٹی تھی، اس سلسلے میں جو ہے وہ آج گھومنے پھرنے کی فرمائش کی ہے۔ پیارے پیارے ننھے منھے بچوں کا جو ہے وہ یہاں پر ہجوم لگا ہوا ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین ارشد گجر آپ کو مزید دکھا سکے تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کی خوشی ہوتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ پارک میں اس وقت جو ہے وہ ڈریگن بورڈ کے جھولے بھی موجود ہیں، سلائڈز بھی موجود ہیں، اور پلے لینڈ بھی اگر بات کی جائے تو پلے لینڈ بھی موجود ہے اور پنجرے والا جھولا بھی موجود ہے۔ بچے ہمارے ہمراہ ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے آپ اس وقت؟ آج اتوار کا دن تھا، چھٹی تھی تو ہمیں بہت مزہ آیا، ہم یہاں آئے، انجوائے کیا، اور مجھے یہ ایریا بہت پسند آیا۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز یہ گھر بیٹھنے کا ان کا دل نہیں کرتا۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے تو ان کا یہ کہنا ہے گھر بیٹھنے سے جو ہے وہ نہیں آتا، تو یہ والدین کو فرمائش کرتے ہیں کہ گھومنے پھرنے کی، کھانے پینے کی، آج جو ہے وہ اس سلسلے میں یہاں پر پارک میں آئے ہوئے ہیں۔ ننھے منھے بچے جو ہیں وہ کافی لطف اندوز ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ آج اتوار کی چھٹی ہے۔ پورے یہ بچے جو ہیں وہ پورا ہفتہ پڑھ کر جو ہے وہ دوسرے ایکٹیویٹیز کر جو ہے وہ تھک جاتے ہیں، اس سلسلے میں جو ہے وہ اپنے انجوائے کرنے کے لیے، ریفریشمنٹ کرنے کے لیے پارکس میں گھومنے پھرنے آتے ہیں، اور بھی بچے ہمارے موجود ہیں، سے جانتے ہیں آپ کیا کہیں گے؟ میں چاہتی ہوں کہ آج ہمیں یہاں بہت مزہ آیا، ہم مہنگائی بہت ہو گئی ہے، جھولے فری کر دیے جائیں۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ آج جو ہے وہ کافی لطف اندوز ہوتے دکھائی دے رہی ہیں۔ دوسری جانب اگر بات کرتے چلیں تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے۔ ننھے منھے بچے اور بھی ہمارے ہمراہ موجود ہیں، سے جانتے ہیں آپ کیا کہیں گے اس سوال سے؟ آج ہم پہلی بار یہاں پہ آئے ہیں، ہمیں بہت مزہ آیا ہے۔ اور کس کے ساتھ آئے ہیں یہ بھی بتائیے گا؟ مما بابا کے ساتھ، مما کے ساتھ، تائی جی کے ساتھ، چاچو کے ساتھ بھی آئے ہیں۔ یہ بتائیے گا پارک میں آ کر آپ نے گھر والوں کو کیا کھانے کی فرمائش کی ہے؟ ہم نے تو کچھ نہیں کی، بس جھولے ہی کھائے ہیں، جھولے کھانے کی فرمائش کی تھی۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ پارک میں آ کر جو ہے وہ یہ اپنے والدین کو جو ہے وہ جھولا کھانے کی جو ہے وہ فرمائش کر رہے ہیں۔ اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو اس وقت پارک کے مناظر جو ہے وہ سارے شہری جو ہیں وہ اپنے فیملی اور بچوں کے ہمراہ جو ہیں وہ یہاں پر گھومنے آئے ہوئے ہیں۔ اگر چھٹی کے دن کی بات کرتے چلیں تو شہریوں کو جو ہے وہ چھٹی کے دن جو ہے وہ گھومنے پھرنے کا بہانہ مل جاتا ہے۔ شہری اپنے بچوں کے ہمراہ جو ہے وہ مختلف ایکٹیویٹیز کرتے دکھائی دیتے ہیں، چٹپٹے پکوان کھاتے ہیں، ریسٹورنٹ پر جاتے ہیں اور جو ہے وہ اپنی خوشی کا مزہ جو ہے وہ دوبالا کرتے ہیں۔ اور بھی ننھے منھے بچے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں، سے جانتے ہیں آپ کیا کہیں گے اس سوال سے؟ ہم آج سٹی پارک آئے ہیں اور ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سوال سے؟ ہم یہاں سنڈے کو آئے ہیں، ہم سنڈے یہاں پر جھولے کھانے آئے ہیں، ہم نے آئس کریم بھی کھائی ہے، ہمیں بہت مزہ آیا۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ سنڈے کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے یہاں پر گھومنے پھرنے آئے ہیں، جھولے بھی جھولے ہیں اور آئس کریم بھی کھائی ہیں۔ جیسا کہ بچوں کی بات کرتے چلیں، بچوں کو جو ہے وہ آئس کریم کھانے کا جو ہے وہ بہت کریز ہوتا ہے اور بچے اپنے والدین کو عموماً جو ہے وہ آئس کریم کھانے کی فرمائش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج بچوں نے اپنے والدین کو جو ہے وہ آئس کریم کھانے کی فرمائش بھی کی اور ان کے والدین نے ان کو کھلائی بھی ہے۔ اور بھی بچے ہمارے ہمراہ موجود ہیں، سے جانتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ پارک میں مزہ آیا ہم نے بالکل، ان کا کہنا ہے کہ آج جو ہے وہ اپنے فیملی کے اور گھومنے پھرنے آئے ہوئے ہیں۔ ارشد گجر صاحب آپ کو مزید مناظر دکھائیں تو اس وقت ننھے منھے بچے جو ہیں وہ اور بھی بات کرنے کے لیے تیار دکھائی دے رہے ہیں، سے جانتے ہیں آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں یہاں بہت مزہ آیا، ہم نے بہت سارے جھولے کھائے ہیں۔ جی کیا کھایا یہاں پر آگے؟ جھولے اور کیا کھانے کی فرمائش کی ہے؟ گول گپے وغیرہ، سموسے، جو بھی تھا۔ جی ننھے منھے بچوں کا کہنا ہے کہ یہاں پارک میں آ کر جو ہے وہ جھولے ہیں، گول گپے ہیں اور جو ہے وہ سموسے بھی کھائے ہیں۔ بچوں کی خوشی جو ہے وہ دوبالا ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ بات کرنے کے لیے بچے ہمارے موجود ہیں، سے جانتے ہیں آپ کیا کہیں گے اس وقت؟ آج اسکول کی بھی چھٹی تھی، ہمیں اتوار اور ہمیں سنڈے کا بہت انتظار تھا۔ ہم نے کہا تھا ہم نے گھومنے آنا ہے اور یہاں ہم اپنی فیملی کے ساتھ پارک میں آئے ہیں۔ یہاں جھولے بھی اور کھیلنے کی چیزیں بھی اور کھانے کی چیزیں بھی بہت اچھی ہیں۔ ہم یہاں بہت لطف
जी बिल्कुल, नन्हे मुन्ने बच्चों का कहना है कि आज अपने फैमिली के हमरा यहाँ पर घूमने फिरने आए। अगर बात की जाए तो इस पार्क में झूले भी बहुत अच्छे हैं और ईटेबल स्टॉल भी हैं। बच्चे जो है वो अपनी मनपसंद जो है वो खाने खा रहे हैं और खाकर लुत्फानंदोज होते दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि इस जो है वो बहुत अच्छा माहौल इनको दिया जा रहा है। बात की जाए तो और भी शहरी हमारे हमरा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आप क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, अदनान मलिक मेरा नाम है और बच्चों के साथ आया हूँ सिटी पार्क मुल्तान में। बहुत खूबसूरत पार्क है मुल्तान में, सरजमीन औलिया कराम मुल्तान में और भी पार्क्स वगैरह मौजूद हैं। जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, जो सहूलियात हैं, झूले अच्छे लगे हुए हैं, खाने पीने के स्टॉल अच्छे हैं और बहुत मज़ा है। यकीनन आज छुट्टी का दिन दोबाला कर लिया हमने। इनका कहना है कि आज जो है वो अपनी छुट्टी का दिन जो है वो दोबाला कर लिए हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो भी और यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कुछ हमारे साथ और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान आप क्या कहना चाहेंगे, अपने दोस्तों के हमरा यहाँ पे घूमने इस वक्त? जी हम कहना चाहेंगे आज संडे है इसलिए हमारी छुट्टी है। आप देख सकते हो फ्रेंड भी हमारे साथ हैं, हमारे घूमने फिरने आए हैं। सारे बच्चों को कहेंगे आप भी इंजॉय करें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर। बस शुक्रिया। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि आज जो है वो छुट्टी का दिन था तो इस सिलसिले में आज अपने दोस्तों के हमरा जो है वो पार्क का इन्होंने रुख किया है। यहाँ पर घूमे फिरे हैं, एंजॉय किए हैं। अगर बात की जाए तो पार्क से झूले झूल कर खा पी कर जो है वो मजीद ये अपनी मुख्तलिफ जो है वो मनपसंद अपने होटल्स पर जाएंगे और अपनी मनपसंद जो है वो पकवान खाकर लुत्फानंदोज होंगे। शहरी जो है वो वीकेंड पर अमूमन तौर पर जो है वो बाहर से खाने की फरमाइश भी करते हैं। कुछ शहरी और भी हमारे हमरे मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, अपने बच्चों को लेके आए? माशाल्लाह मैं अपने बच्चों को लेके आई हूँ इधर। बहुत मज़ा आ रहा है सिटी पार्क में और बहुत इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि आज इतवार के दिन अपने बच्चों को यहाँ पार्क में घूमने फिरने के लिए लेके आ रहे हैं और जो है आज के दिन जो है वो बच्चे पार्क में काफ़ी लुत्फानंदोज होते दिखाई दे रहे हैं। और भी नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे मौजूद हैं, चाहते हैं आप क्या कहेंगे? आज इतवार का दिन है और हम इतवार का बहुत इंतजार करते हैं और आज हम सिटी पार्क आए हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इतवार का जो है वो इनको शिद्दत का इंतजार रहता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इतवार का दिन हो और शहर औलिया के बासी जो है वो घर बैठ जाएं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। इस सिलसिले में आज पार्क्स में अगर बात की जाए तो अभी भी शहरियों की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। जोक दर जोक शहरी जो है वो यहाँ पर अपने फैमिली और बच्चों के हमरा आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो फैमिलीज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। बस ये अपील है कि झूले सस्ते किए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे एंजॉय कर सकें। महंगाई की वजह से ना आया जाता है और ना जी बच्चों की फरमाइशें पूरी की जाती हैं। अच्छा ये बताइएगा आपके बच्चों ने आज के दिन जो है वो पार्क में आपको क्या खाने की फरमाइश की है? गोलगप्पे का कहा होगा और आइसक्रीम भी कही होगी, आपने क्या खिलाया उनको? जाहिर सी बात है बच्चे जो मांगे देने पड़ते हैं, अपने पास हो ना हो बच्चों की फरमाइशें पूरी करनी पड़ती हैं। तो जाहिर से बात है कि जो बच्चों ने मांगा हमने उन्हें लेके दिया है, पर मैं को कम किया जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि बच्चे जो है जो मांगते हैं उनको वालिदैन जो है वो पूरा करते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो हुकूमत से गुजारिश है कि महंगाई पर जो है वो कंट्रोल किया जाए ताकि आवाम को जो है वो रिलीफ मिल सके। अगर बच्चे जो है वालिदैन को घूमने फिरने का कहें तो वालिदैन शर्मिंदा ना हो और अपने बच्चों को घुमाने फिराने के लिए पार्क में ले जाएं और जो है वो मुख्तलिफ ईटेबल्स खिलाएं और अगर बात की जाए तो अपनी पसंदीदा जो है वो पकवान भी खिलाएं। और भी फैमिलीज हमारे हमारे मौजूद हैं, जानते हैं आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। बस यही कि बच्चों की फरमाइशें तो पूरी करनी पड़ती है ना, पेरेंट्स के पास इतना होगा तो वो करेंगे ना, इसलिए थोड़ी महंगाई कम की जाए, झूले वगैरह भी सस्ते किए जाएं। अच्छा झूले तो सस्ते होते रहेंगे, ये बताएं आपने यहाँ पर आके क्या खाया? क्या खाया? अभी फिलहाल तो झूले खाए बाकी तो बच्चे अभी सोच रहे हैं क्या खाना है। अगर पार्क में आके आपके बच्चों ने आपको आइसक्रीम की फरमाइश नहीं की, गोलगप्पों की फरमाइश नहीं की, तो आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं। अभी करेंगे, अभी की नहीं है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि अभी जो है वो बच्चों को ये बच्चों की फरमाइश का जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब इनके बच्चे जो है वो इनको समोसे गोलगप्पे और जो है वो आइसक्रीम का कहें और ये अपने बच्चों की जो है वो फरमाइशें पूरी की जाए। ऐसे वालिदैन का मिलना भी जो है वो किसी नेमत से कम नहीं, जो कि इंतजार कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे कब हमें फरमाइश करें और हम कब पूरे करें। बात करने के लिए और भी जो है वो शहरी हमारे मौजूद हैं। भजन आप क्या कहना चाहेंगे? आज वीकेंड था तो सारी फैमिली घूमने का सीन बनाया तो यहीं पर आ गए, तो ये पार्क वैसे अच्छा है बच्चों के लिहाज से घूमने के लिहाज से। यहाँ झूले भी हैं और यानी कि एक अच्छी इंजॉयमेंट हो गई है हमारी। आप क्या कहना चाहेंगे? जी हम ये कहना चाहेंगे बहुत अच्छा पार्क है ये। हम अपने दोस्तों के साथ, आज वीकेंड था, पूरा वीक काम करते हैं तो इस वजह से आज वीकेंड था तो हम घूमने आए हैं। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा पार्क है और बहुत यहाँ फैसिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ घूम के।
जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि पूरा हफ्ता जो है वो ये काम कर कर जो है वो थक जाते हैं, तो इस सिलसिले में जो है वो इतवार का इनको ताकि इतवार के रोज जो है वो अपने फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ मुल्तान शहर के तफरीही मकामात पर जाएं और जो है वो लुत्फानंदोज हो सकें। अगर दूसरी जानिब बात की जाए तो इतवार के रोज शहरी जो है वो अपने पसंदीदा और चटपटे पकवान जो है वो खाते हैं, अपने अपने फेवरेट फूड पॉइंट्स का रुख करते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, और भी जो है वो छोटे छोटे बच्चे जो है वो अपने वालिदैन को मुख्तलिफ चीज़ें खाने की फरमाइश करते हैं। और मज़े की बात तो यह है कि उनके वालिदैन जो है वो उनको खिलाते भी हैं, उनकी ख्वाहिशात जो है वो भी पूरा करते हैं। ऐसे वालिदैन जो है वो बहुत नसीबों से मिलते हैं। हमारे साथ और भी शहरी जो है वो मौजूद हैं, जानते हैं आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि माशाल्लाह अच्छी जगह है, लेकिन इसमें अगर मजीद कोई डेवलपमेंट कर जाए, लाइटिंग वगैरह का अच्छा इंतजाम हो जाए तो उसमें यह है कि ज़रा बेहतर हो जाएगा। बाकी यह है कि जगह जो है वो एनवायरनमेंट के लिहाज से, तफरीह के लिहाज से बहुत अच्छी है, आना चाहिए सबको। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि मुल्तान शहर के जो तफरीह मकामात हैं वो जो है वो तफरीह के लिए, सैर व तफरीह के लिए बहुत अच्छी जगह हैं। यहाँ पर जो है वो जो सियाह आते हैं वो यहाँ पर घूमे बगैर जो वो अपने अपने मुल्क में नहीं जाते। इतवार के रोज अपने फैमिली और बच्चों के हमरा तफरीह मकामात का रुख करते हैं। अगर मेरा कैमरामैन अरशद गुज्जर आपको मजीद मनाजिर दिखा सके। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फराज रमज़ान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं, कोट मिठन में हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह के उर्स में आज दूसरा रोज़ मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह म्यूजियम और लाइब्रेरी ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ रही। इसी पर तफसीलात जानते हैं अफजल फरीदी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सुल्तान आशिकीन हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह के 126वें सालाना 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज़ है। मुल्क भर से ज़ायरीन की कसीर तादाद दरबार शरीफ पहुंची है। दरबार शरीफ के मुल्हिक म्यूजियम और लाइब्रेरी के में आने वाले ज़ायरीन जो है वो ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह के तबारकात की ज़ियारत करते दिखाई देते हैं। हमारे साथ ज़ायरीन मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अंकल क्या कहेंगे, ज़ियारत की है दरबार शरीफ पे आके, फिर म्यूजियम का विजिट किया, किस तरह से देखा? जी, मैं हकीम नाज जलालवी फैसलाबाद से आया हूँ। मैं अरसा दराज से यहाँ पे आता हूँ और मैं हर साल आता हूँ, और यहाँ पे जो सकाफती चीज़ें हैं पड़ी हुई ख्वाजा गुलाम फरीद साहब से मुल्क है। ये ख्वाजा महबूब इलाही जो मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा सैयद सजादा नशीन है, ये उनकी काविश का एक बेहतरीन नतीजा है, और उन्होंने अपनी अनथक मेहनत से ये हर चीज़ को इकट्ठा किया, मुल्क के कोने कोने से इकट्ठा किया, और यही उनकी एक जो है वो उनका बड़ापन है, जो उनसे और उनकी मोहब्बत जो है ख्वाजा साहब से वो ऐसे ही है जैसे शहद को वो मक्खियों के साथ होती है। तो जी बिल्कुल, दीगर ज़ायरीन भी मौजूद है। कहाँ से आए हैं प्यारे भाई, किस तरह से देखा म्यूजियम का विजिट किया? अस्सलाम वालेकुम जी, मोहतरम, मैं रहीम यार खान से आया हूँ, और यहाँ पे आके जो हमारे पास अभी इस टाइम अंबिया के बाद जो सिलसिला है वो औलिया का है, और इस टाइम औलिया की जो तबरुकात हैं और उनके जो हमारे पास एक तहरीर की शक्ल में जो चीज़ें हैं वो हमें ज़रूर लर्न करनी चाहिए। ये हमारा कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी दीनी इस्लाह के लिए। और यहाँ पे आके एक जो वाइब्स हैं, जो प्योरिटी हमें यहाँ फील होती है दरबार में, और यहाँ पे आके वो बड़ी जो है ना दिलकश है, और वो जो है ना अपनी आपकी जो सोल है उसको बड़ा प्योर कर देती है। जी बिल्कुल, मज़ार शरीफ पे ज़ियारत की है, वहीं पे म्यूजियम का विजिट किया गया। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह के तबरकात की ज़ियारत करने के बाद यहाँ के लोगों ने कल्बी सुकून हासिल किया है। हारूनाबाद में जनरल बस स्टैंड पर सहूलियात का फुकदान, वॉशरूम्स है, न बैठने का मुनासिब इंतजाम, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हारूनाबाद का जनरल बस स्टैंड मसाइल का गढ़ बन गया। सहूलियात का नामो निशान नहीं, वॉशरूम्स हैं और ना ही बैठने का मुनासिब इंतजाम। शहरियों का कहना था कि सहूलियात ना होने की वजह से मरीज, मुसाफिरों और बुजुर्ग अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे कोई सहूलत है ही नहीं है, ना यहाँ पे वॉशरूम है, ना कोई बैठने के लिए मुनासिब जगह है। ये एक मैं कह रहा हूँ, ये हारूनाबाद का अड्डा है, ये मसाइलिस्तान का गढ़ है। ये जो गवर्नमेंट है, इनको चाहिए कोई कम से कम एक कुछ सायेदार जगह ही बना दें, कोई दरख्त लगा दें जहाँ आके कुछ शहरी बैठ सके। यहाँ पे कुछ चेयर नहीं है, यहाँ पे कोई वॉशरूम की सूरत है ही नहीं है। हारूनाबाद के शहरियों ने हुकूमत से जनरल बस स्टैंड पर जदीद सहूलियात की फराहमी और सफाई सुथराई का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ शर्जील हाशिर, रोही, हारूनाबाद। खबरदार होशियार, जामपुर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुतहर्रिक, मुसाफिर बसों का किराया और मॉडल बाजार में सब्जी की दुकानों पर छापे, सस्ती अशिया महंगे दामों फरोख्त करने पर दुकानदार को 5,000 रुपये जुर्माना कर दिया।
व तहसील इंतजामिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक पहुंचाने के लिए मुतहर्रिक। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फयाज हुसैन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर छापा मारा और मुसाफिरों से किराए बारे दरियाफ्त किया। उन्होंने मॉडल बाजार में सब्जी की दुकानों को भी चेक किया। शहरियों का कहना था कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को मुतहर्रिक करना पंजाब सरकार का ऐसा इक़दाम है। सरकारी रेट पे हर चीज़ मिल रही है यहाँ पे और अच्छी मिल रही है। जब से पेट्रोल कम हुआ है मजीद जोन सा है ना सब चीज़ें यानी कि रेट गिर चुके हैं, सब सरकारी रेट पे मिल रहा है। निगरान हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं वो बहुत अच्छे किए हैं। आवाम की बहबूद भलाई के लिए हमारी जामपुर के इंतजामिया ने भी बहुत अच्छे इकदाम किए हुए हैं कि महंगाई भी बहुत कम हुई है। मुसाफिरों ने बताया कि राजनपुर से डीजी खां का किराया पहले 450 रुपए था, जो अब 400 रुपए है। किरायों में मजीद कमी लाई जाए। जामपुर से मुल्तान जा रहे हैं अभी, पहले ये 700 रुपये किराया लेते थे, अभी इन्होंने 600 रुपये किया है। जय हुकूमत ने बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है, इन्होंने किराए में कमी की है, ठीक है ना जी, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पहले राजनपुर तो डीजी खान का 450 गिनते हैं, हुण पेट्रोल डीजल की कमी की वजह को हुण किराया कर दिता ने 400 रुपया। हुकूमत की तरफों तेल सस्ता था, साकू रिलीफ मिल गई है। ऐसा पहले डेरी गाजी खान को राजनपुर का 450 भरने से हुण 400 रुपये भरने पे। शहरियों का कहना था कि महंगाई माफिया को नकेल डालने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को मजीद मेहनत की जरूरत है। कैमरामैन जुनैद जावेद के हमरा जावेद इकबाल रोही, जामपुर। फकीर वाली के काश्तकारों की मेहनत जाया हो गए। मिडल मैन माफिया सरगर्म, महंगे दामों तैयार होने वाली कपास खरीदने के लिए कोई तैयार ही नहीं। 10,000 रुपए फी मन फरोख्त होने वाली व्हाइट गोल्ड का रेट 7,000 से भी नीचे आ गया। फकीर वाली के काश्तकार रुल गए, सोना कोड़ियों के भाव फरोख्त करने पर मजबूर। महंगे दामों तैयार होने वाली कपास खरीदने के लिए कोई तैयार ही नहीं। एक माह पहले 10,000 रुपए फी मन फरोख्त होने वाली व्हाइट गोल्ड का रेट 7,000 से भी नीचे आ गया। थोड़े दिन पहले 10,000 रुपए ਤੇ ਨਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ 7,000 रुपए ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। 7,000 रुपए ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰਮਾ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ। ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5,000 रुपए ਨੂੰ ਖਰੀਦੇ ਰਹੇ ਯੂਰੀਆ, ਔਰ DAP 13,000 रुपए ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 7,000 रुपए 'ਚ ਨਰਮਾ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰੇਟ 10,000 रुपया ਇਹਦਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। व्हाइट गोल्ड का रेट कम होने पर किसानों की खुशी गम में बदल गई। याद रहे कि हुकूमती इमदादी कीमत 8500 रुपए फी मन है। किसानों का कहना था कि 7,000 रुपए फी मन कपास फरोख्त करने से अखराजात भी पूरे नहीं होते। कैमरा टीम के साथ सुहेल इमरान चौधरी, रोही, फकीर वाली। मुल्तान के शहरियों के लिए अच्छी खबर, अब अपना घर बनाना मुश्किल नहीं रहा। शहरियों को सस्ती, मयारी और रजिस्टर्ड शुदा हाउसिंग सोसाइटी में घर बनाने का मौका मिलेगा। 3 साल की आसान इकसात पर 5 से 7 मरला के घर दस्तयाब हैं। मुल्तान सेंट्रल हाउसिंग सोसाइटी ने ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब लॉन्च कर दी। शहर औलिया के बासियों के लिए खुशखबरी, मुल्तान की तारीख में पहली बार सस्ती, मियारी और तस्दीक शुदा हाउसिंग सोसाइटी में अपना घर बनाने का मौका मिलेगा। 3 साल की आसान इकसात पर 5 से 3 मरले के प्लॉट दस्तयाब हैं। तरक्याती काम का आगाज भी हो चुका है। CEO शाहरुख कलीम भुट्टा का कहना था कि मुल्तान की तारीख में इतनी सस्ती और मियारी हाउसिंग सोसाइटी पहले नहीं बनाई गई। इसके अंदर जो एक 25-30 हज़ार रुपए तनख्वाह पेशा आदमी है वो भी इसके अपना एक प्लॉट रियलाइज करके यहाँ पे खरीद सकता है, और उसको 3 साल बाद उसने पेमेंट की होगी 4-4 हज़ार रुपये करके, लेकिन 3 साल बाद जब उसको वो प्लॉट उसने अपनी पेमेंट कंप्लीट करनी है और अपना तब का रेट कंपैरिजन करना है, तो इंशाल्लाह तब नाना करते भी यहाँ पे 10-15 लाख रुपए मरला होना है। वो लोग जो ख्वाहिशमंद होते हैं घर का और घर नहीं बना पाते, जो पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, अपने घर की मेहनत करते हैं, ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन वो इकट्ठे पैसे नहीं कर सकते, तो हमने उनके लिए ये प्लान लॉन्च किया। इसके पीछे पूरी जो फिजिबिलिटी है वो बनाई बैठ के, इसका जो विजन था, इसकी प्लानिंग थी, सारी चीजें वो थी। इस प्रोजेक्ट के तहत मुल्तान के शहरियों को बेहतरीन लाइफस्टाइल फराहम किया जाएगा। मैनेजिंग पार्टनर उस्मान कलीम भुट्टा का कहना था कि मुल्तान में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आम लोग भी आसान इकसात पर अपना प्लॉट खरीद सकते हैं। हमने बेसिकली जो काम दिया वो हमने दिया है, ये माहिर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, इन्होंने ऑलरेडी पहले भी पाकिस्तान में, इधर पंजाब में काफ़ी सोसाइटीज़ डेवलप की हैं। अगर रेट्स की बात की जाए तो इस रेट के ऊपर मुल्तान के हाउसिंग में आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता। लाइक 8,75,000 की पेमेंट के ऊपर आपको 5 मरले का प्लॉट यहाँ मुल्तान के नियर अबाउट में कहीं भी नहीं मिलेगा। अब वो लोग भी घर बना सकेंगे जिनके लिए अपना घर खरीदना ख्वाब था। कैमरामैन कामरान के साथ नादिर मजहर, रोही, मुल्तान। दूसरी जानिब जहानिया में वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी मुहिम, अब गांव चमकेंगे, कामयाबी से जारी। इंतजामिया ने बेहतरीन सफाई पर चक 138-10 आर जदीद को मॉडल विलेज का खिताब दे दिया।
वज़ीर-ए-आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की खुसूसी मुहिम अब गाँव चमकेंगे कामयाबी से जारी है। चक 138-10 जदीद के बासियों ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब के बाद बाजारों को चमका दिया। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिंधु और असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया आदिल नोमा ने सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर गाँव को मॉडल विलेज का खिताब दिया। बाद अज़ा डायरेक्टर जनरल पंजाब शफात अली ने भी गाँव का दौरा किया और सफाई इंतजामात को सराहा। अहल इलाका का कहना था कि वो अपनी मदद आप के तहत सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात जारी रखेंगे। मैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ। उन्होंने अपना विजन अब चमके के गांव के तहत शुरू किया, तो इसमें गांव के लोगों का भी मुकम्मल कॉपरेट है इनके साथ। तो गांव के लोग कॉपरेट करेंगे तो इसी तरह से गांव चमके के पाकिस्तान जो लोगो है वो चलता रहेगा। इसके तहत यहाँ डीसी साहब भी आए हैं और अब अपना डिप्टी डायरेक्टर साहब भी यहाँ का दौरा किया है उन्होंने, और वज़ीर-ए-आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर उन्होंने हमारे गांव का अपना दौरा किया। तो हम नहायत मशकूर हैं और उनके मशकूर हैं, और इस तरह दूसरों को भी चाहिए कि अपने अपने गांव में सफाई सुथराई का काम करें। शहरियों का कहना था कि सफाई निस्फ ईमान है, अगर इंतजामिया तावन करे तो वो जहानिया के तमाम गाँव को चमका देंगे। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन, रोही न्यूज़ जहानिया। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की ज़ेर-ए-तमाम देख लो मुल्तान मुहिम का आगाज। 250 बाइकर्स ने घंटा घर चौक से हरम गेट तक रैली निकाली। बेहतरीन बाइकर्स को असनाद भी दी गई। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने देख लो मुल्तान मुहिम का आगाज कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों से 250 बाइकर्स ने घंटाघर चौक से हरम गेट तक रैली निकाली। मुहिम का मकसद शहर औलिया के तारीखी विरसे की अहमियत को उजागर करना है। इंचार्ज टूरिज्म वॉल्ड सिटी मुल्तान उमैर गजनफर का कहना था कि मुल्तान की तारीख 5000 साल से भी पुरानी है। हम चाहते हैं कि दुनिया भर से लोग यहाँ आकर सकाफत और तारीखी इमारत देखें। देख लो मुल्तान के नाम से हमने एक बाइक राइड और फुट वॉक का एहतमाम किया है, जिसमें वॉल्ड सिटी अथॉरिटी मुल्तान और का कोलैबोरेशन हमारे साथ है। और इसका मकसद है कि मुल्तान जो दुनिया का एक तारीखी शहर है, इसकी तहजीब को, इसके कल्चर को, इसके हेरिटेज को प्रोमोट किया जाए और दुनिया को दिखाया जाए। बाइक राइडर्स का कहना था कि मुल्तान के तारीखी विरसे को आज तक मुकम्मल एक्सप्लोर नहीं किया गया। देखिए मुल्तान से हम कलाम होते हैं, उसका हमने आगाज़ किया है और उसके लिए पहली जो है वो एक रैली हमने रखी है ताकि हम मुल्तान का जो हेरिटेज है उसको एक्सप्लोर कर सकें और बता सकें कि मुल्तान 5000 साल पुराना शहर है और इसको किस तरह से इग्नोर किया गया। रैली के इख्तिताम पर बेहतरीन बाइकर्स को वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से असनाद भी दी गई। कैमरामैन हसीब के साथ सलमान जमीर, मुल्तान।